बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान, जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। 57 दिन महफूज रहने के बाद बिलाखिर फैसले की जो डेट है उसकी अनाउंसमेंट आ गई है। 20 अप्रैल यानी परसों जुमेरात के रोज़ 2 बजे के करीब फैसला सुनाया जाएगा पनामा केस का। और ये केस जो है वो बड़ा लंबा अरसा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN जो हैं वो इसमें दो बड़े फरीकैन के तौर पे अदालत में मौजूद रहे। ना सिर्फ अदालत में बल्कि अदालत से बाहर आकर गर्मा गर्म एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार भी होती रही। बहुत सारे अदालत के ऐसे अदालत के अंदर इस किस्म की ऑब्जर्वेशन थी और जजेस के रिमार्क्स थे जिनको शाह सुर्खियाँ बनाया गया, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही और लोगों ने अपने अपने नतीजे अखज़ भी कर लिए। लेकिन असल नतीजा, असल फैसला परसों आएगा दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट लगी है उसके मुताबिक। अब ये फैसला क्या होगा, किस तरह का होगा, इसके बाद हुकूमत चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, जल्दी इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का क्या बने। दो बड़ी अहम चीज़ें, डॉन लीक्स का फैसला भी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आने वाली है। 1-2 दिन में, 2-3 दिन में चौधरी निसार साहब ने कहा था, तो गालिबन कल आ जाए, आज रात को आ जाए, परसों आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो भी किसी भी वक्त मंजर आम पर आने वाली है। और दूसरा जो पनामा लीक्स का जो दर्द सर बना हुआ था शरीफ खानदान के लिए, इसका फैसला भी अब परसों सुना दिया जाएगा। उसका तो एग्जैक्ट टाइम मौजूद। देखना यह है कि इसका सियासी फायदा किस पॉलिटिकल पार्टी को होता है। इस फैसले से जुड़ी तमाम जो महरिकात हैं उन पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN के, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ अहमद रजा कसूरी साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बहुत दफ़ा पहले भी प्रेडिक्शंस की हैं, चीज़ें बताई हैं हमें। तो अहमद रजा कसूरी साहब की जो कानूनी राय है वो लेंगे हम। सैयदा शहला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगी। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद रजा कसूरी साहब, जस्टिस साहब ने फरमाया था कि फैसला ऐसा होगा कि जिसे सदियों याद रखा जाएगा, तो ये सदियों याद रखा जाने वाला फैसला किस तरह का हो सकता है सर? देखें, अपना इमरान खान, एक मुहावरा है कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, और जो सदियों तक याद रखा जाएगा वो तो फिर वही होगा जो कि लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदों के ऐन मुताबिक होगा। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ ये बयान अकेला नहीं है, इसके साथ एक और भी बयान है जो ISPR ने दिया। ISPR ने कहा कि जैसे पाकिस्तान के आवाम पनामा का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान भी उसके फैसले का इंतजार कर रही है। इन दोनों बयानों को मिला के पढ़ें तो बहुत सारे इशारे मिलते हैं। देखिए, अल्लाह ताला को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन हवा और फजा में जो इशारे मिलते हैं वहां से आदमी यही कहता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। यहाँ जो इशारे मिल रहे हैं वो इशारे ऐसे हैं कि जिससे ये नजर आ रहा है कि देखें कि अगर ये साबित हो जाता है कि मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर पाए, और दूसरा है कि जो पैसे आ गए तो ये 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो कि माइनर्स थे, वो इतना पैसा उन्होंने कहाँ से इकट्ठा कर लिया, उनके पास कौन सी कसवट्टी थी। और नंबर 2, अगर पैसे आ गए तो ट्रांसफर कैसे हुए, नेशनल स्टेट बैंक के जरिए गए या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए। दोनों सूरतों में ये फंस जाते हैं आर्टिकल 62 और 63 के तहत कि ये जो है ना सादिक रहते हैं, ना अमीन रहते हैं, ना सगेशियस रहते हैं। दो किस्म की होती है अपना डिस्क्वालिफिकेशन, एक होती है प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरी होती है पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। जहां तक पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है उसमें होती है अपना इलेक्शन पिटीशन
होती हैं अपना, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं, और जो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसकी रिट होती है। अब ये जो मामला है ये आर्टिकल 183 के तहत है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 187 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन टू डू कंप्लीट जस्टिस, और आर्टिकल 183 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है 199 की, जो 199 के तहत हाई कोर्ट को अख्तियार है कि रिट हैबेस कॉर्पस, रिट को वारंटो, रिट सर्चुरारी, और ये जितनी टेक्निकल चीजों में अब ये ज्यादा वो तो फैसला बिल्कुल सर मैं बता रहा हूं। अब चीज ये है कि यहाँ को वारंटो आ जाएगी, अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। और चीज यह है कि नैब के सेक्शन 24 के तहत अगर आप somebody is living beyond his mean तो ऑनर्स शिफ्ट कर जाता है। वो जो बंदा beyond his mean साबित करना होता है पैसे कहां से आए। ठीक है, ये इसकी डिटेल पे जाते हैं ना कि इसके फैसले के बाद असरात क्या हो सकते हैं, आप उन पे बात करना चाह रहे हैं, वो बाद में आते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि फैसला नून लीग के हक में आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस अभी भी PMLN शो कर रही है। हमें नहीं पता क्या फैसला आएगा, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे बड़ा क्लेम करती रही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि फैसला किसके हक में आ रहा है, क्योंकि एज अ लॉयर आप कभी इस तरह स्पेकुलेट नहीं करते। आप यू कैनॉट रीड द माइंड ऑफ द जजेस, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हमने देखी वहाँ पे जिस तरह से ऑर्बिटर डिक्टा दिया जाता था, जो कमेंट्स दिए जाते थे ऑनरेबल जजेस की तरफ से, और जिस तरह ओनर्स ऑफ प्रूफ बार बार शिफ्ट हुआ मियाँ साहब उनके वकला पे, और उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई बात नहीं थी, अपना वो बर्डन डिस्चार्ज नहीं कर सके, फिर कतरी खत का आना, वो लंबी कहानी है इमरान साहब, यू नो ऑल दिस, जो हम सारा आपके साथ बेशुमार प्रोग्रामों में कर चुके हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ ये जो पैनल है जज साहिबान का, तकरीबन 95% सारी पेशियों में मैं बैठा था, वहाँ पे मैंने सुना है, मुझे इन जज साहिबान पे बहुत एतमाद है, और जितना इन्होंने टाइम लिया है और इस बात की परवाह नहीं की कि कोई क्या कहता है, इस दौरान ऑनरेबल जज साहिबान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। जो है मिनिस्टर साहिबान की तरफ से, मियाँ साहब के वज़रा की तरफ से, किसी ने कहा हम पता नहीं लोहे के चन्ने हैं, किसी ने कहा किताब के सफ़े पढ़ो, पता नहीं क्या क्या खुराफात वहाँ पे नहीं की गई, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, वो अपने काम में जुटे रहे। मैं उनके सब्र को भी सलाम पेश करता हूँ, और ये उम्मीद भी रखता हूँ कि इसके बाद, मैं हमेशा ये जब से पानामा का केस शुरू हुआ है इमरान साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ कि पानामा केस फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने आम आदमी का पाकिस्तान बनना है या खास आदमी का। इसमें मेरा मतलब क्या है? मतलब वही है जो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और। ये फैसला साबित करेगा कि क्या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए कानून एक है या नहीं। हम पुर उम्मीद है इंशाल्लाह इट विल फिक्स जो आपका मुस्तकबिल है, ये इट विल फिक्स मैनी थिंग्स एंड प्लेस मैनी थिंग इन देयर राइट पोजीशंस इंशाल्लाह। हुकूमत के पास जाने से पहले हक की होगी, ठीक है, उनके पास जाने से पहले शैला रज़ा साहिबा, फैसले के बारे में यानी जो पॉपुलर राय है वो तो आपके सामने है, लोग क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, और अपोजिशन क्या चाहती है, वो क्या कह रही है, वो भी आपके सामने है। अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो क्या पाकिस्तान में सियासत में कोई वैक्यूम पैदा हो जाएगा, सिचुएशन किस तरफ जाएगी? देखिए, अब ये है कि फैसला इतने करीब है कि फैसला जब आ जाए तो फैसला प्रॉपर्टी होता है अवाम की, उस पर जब भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि फैसला यादगार होगा तो फैसले यादगार ही होते हैं, और फैसला कुछ भी हो उसको मानने वाले बताते हैं कि उन्होंने कितना ट्रस्ट किया।
और जो फैसले आ चुके उसमें फैसला ये था कि भुट्टो कातिल है, लेकिन फैसला करने वालों ने देखा कि उन्हें दूसरे मुल्कों में जाके कहना पड़ा कि हम पे दबाव था। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ तक हुआ कि वो पर इनक्यूरम हो गए कि यानी वो आर्टिकल अब किसी पे लगाए नहीं गए। वाकई फैसला हमेशा तारीखी होता है और यहाँ तक के यूसुफ रजा गिलानी के केस में लोगों को ये कहना पड़ा कि हाँ जी फैसला तो आया था लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बनती नहीं थी। इसी तरह जब फैसला आया मेमोगेट में तो बार चीख पड़ा कि इंतहाई वायलेशन हुई है और एक भी डिसेंटिंग नोट तक नहीं था। 17 के 17 या जितने का बेंच था वो सब एक से क्यों हो गए। तो अभी तक के सारे फैसले तारीखी हैं। और एक और बात भी है कि ये कहना कि जी ताकतवरों का कोर्ट है या उनके फैसले, तो मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर कभी किसी रेप केस में विक्टिम के लिए फैसला आते नहीं देखा अभी तक। कभी आया होगा कोई एक, मैंने एसिड बर्न में कोई फैसला नहीं आते देखा। मैंने जो है वो अजीब से हालात देखे। मैंने सानिया सियालकोट का फैसला नहीं सुन सकी अभी तक। मैंने अभी तक मॉडल टाउन के फैसले का मुझे नहीं मालूम। बड़े तारीखी बातें चल रही हैं। मुझे अभी तक नहीं पता चल सका कि DI खान में जो जेल टूटी थी उसमें पुलिस का जो किरदार था उसमें क्या होगा। और अब एक और फैसले के हम मुंतज़िर होंगे कि करप्शन के ऊपर जो मशाल ने आवाज़ उठाई कि एक एक प्रोफेसर को 4-4 ओहदे मिले हुए हैं, 4-4 जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, उसके लिए जो एक माहौल बना वो सब हुआ। तो फैसला तो वाकई हर एक तारीखी होता है। अब देखते हैं कि पैनम ठीक है, लेकिन एक नुक्ता आपने उठाया कि फैसला मानना, उसको तस्लीम करना। मियां जावेद लतीफ साहब, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और है और अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर जरूर किया था। देखें जी मियां साहब, है कि जो शैला बीबी बात कर रही है ना कि फैसला हर एक तारीखी होता है, ये बात दुरुस्त है। मगर देखना ये है कि आज तक जो कुछ होता आया है, जो जिक्र कर रही है मेरी बहन, तो भाई बात यह है कि अगर आप इशारों पर फैसलों को देखेंगे, जिस तरह कसूरी साहब ने बात की कि इशारे तो जो उन्होंने हवाला दिया DGSPR का, तो मैं समझता हूं कि इशारों पर नहीं, अदालतें फैसले अगर कानून के मुताबिक, अगर टेक्निकी बुनियादों पर फैसले करती हैं तो उनको तारीखी कहा जाता है। मगर अगर किसी फैसले को ख्वाहिश पर, किसी को खुश करने के लिए अगर कोई फैसले किए जाएं तो वो कभी इस सेंस में तारीखी नहीं होते, कौम के लिए अच्छे फैसले नहीं होते, वो कौम को तकसीम कर दिया करते हैं, जिसका हवाला शैला बीबी दे रही है। एक फैसला अदलिया ने ऐसा माजी में दिया कि जो तारीखी तो था किसी की नजर में, या तारीख का एक हिस्सा तो बन गया, मगर कौम को तकसीम कर गया और आज तक वो तकसीम बिल्कुल है और उसी तनाजर में एक सूबा उसको देखता आ रहा है। मगर मैं ये समझता हूं कि आज जो फैसला होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज, या बस सही कह सकती है कि एक बड़ी परसेंटेज देखे ना, क्योंकि आर्टिकल का आइन जो है, आर्टिकल का आइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल का आइन एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि पूरी दुनिया में ये तमाचा है। मैं एक बात अगर इजाजत दें तो मैं शैला बीबी शायद ये ना कह सकूं कि एक बड़ी या छोटी तादाद, मगर एक ये बात दुरुस्त कह रही है कि पूरे पाकिस्तान में एक तादाद ऐसी है जो उस फैसले को आज तक नहीं मानती, बल्कि मैं ये समझता हूं कि दूसरी तादाद जो थी एक मुखालफत में आगे निकल गई। मैं समझता हूं उसको भी वो फैसला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एक अदालती कत्ल था। मैं आज भी एक बतौर सियासी कारकुन के तौर पर कहता हूं, और मैं ये समझता हूं कि किसी की ख्वाहिश पर, किसी को खुश करने के लिए, किसी के दबाव में आकर किया हुआ फैसला जो है वो किसी तौर पर कौम के लेकिन जावेद साहब, आप माजी में ना जाएं ज्यादा। फैसला है आपका केस अभी अदालत में था, आपका फैसला महफूज था, अब परसों सुनाया जाएगा। आपको तो मुकम्मल ट्रस्ट है इस अदलिया पे और आप पूरी तरह तस्लीम करेंगे, हक में हो खिलाफ हो कुछ भी हो। अब आ जाए इस पे। मैं ये नहीं समझता
कि जो मैंने माजी का हवाला दिया, मैंने माजी का हवाला इसलिए दिया कि कभी भी अदालतें, अदारे ख्वाहिशात पर किसी को खुश करने के लिए या दबाव में फैसले नहीं देती। वो तो माजी का किस्सा हो गया ना सर, अभी तो में आकर आजाद अदलिया है, इदारे अपने अपने काम कर रहे हैं। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ इमरान खान साहब, आज क्या हुआ? देखें, अगर ये कहा जाए कि कमीशन बनेगा तो मैं कबूल करूंगा, कमीशन ना बने तो मैं कबूल नहीं करता, ये क्या है? ये अदारों पर दबाव डालने का ही एक तरीका है ना। ठीक है, एक मिनट मियां साहब, एक मिनट, मैं यहीं से वापस आ जाता हूं। सवाल आपके सामने फ्रेम करूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। जानना यह चाहते हैं कि आपके खिलाफ फैसला है या आपके हक में आए। आप कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रहे, आप कबूल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियां जवेद लतीफ साहब, हम पूछते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी अभी आपके बाद कि वो फैसले को मनोअन कबूल करेगी या नहीं करेगी, लेकिन पहले आप बता दें कि कोई और प्लान तो नहीं है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक पीएमएलएन के बहुत सारे लोग, इवन वो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो भी एतवार और पीर को इस्लामाबाद गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस फैसले को चाहे आपके हक में हो चाहे खिलाफ हो, आप मनोअन तस्लीम करेंगे? कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम नहीं? इमरान खान साहब, मेरी गुजारिश आपसे होगी कि सिर्फ मुझे 1.5 मिनट दे दें, प्लीज सर। जरूर सर। गुजारिश इतनी है कि किसी तौर पर भी ये कोई मत सोचे कि कोई फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 1 तो बात यह है। अब बात यह है कि जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि खुदा के लिए इन अदारों को चलने, हम दावा तो करते हैं कि अदारों को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान मजबूत होगा, अदारों को मजबूत होना चाहिए, लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, लेकिन जब अपनी ख्वाहिश या अपनी बारी आती है तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसले हों या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अदारे जो हैं वो काम करें। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातों के लीडर, आप किसी पर इतराज कर सकते हैं, किसी की शख्सियत पर, किसी के डिलीवर करने पर आप इतराज कर सकते हैं, किसी की गवर्नेंस पर आप उंगली उठा सकते हैं, मगर एक हकीकत है कि जुल्फकार अली भुट्टो एक जमात के लीडर थे, बानी थे, एक जमात के। सर आज आपको भुट्टो साहब क्यों इतने याद आ रहे हैं? सर मैं अभी की बात मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि आज फैसला उसी तरह एक मोड़ था, वो एक मोड़ था कि अगर उस वक्त फैसला सही किया जाता तो डायरेक्शन ठीक होती इदारों की। मुझे आज इसलिए याद आ रहे हैं कि आज मैं यही कहता हूं कि अगर कानून के मुताबिक, अगर टेक्निकी बुनियादों पर यह फैसला होगा, ख्वाहिश पर फैसला नहीं होगा, जो कि नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि डायरेक्शन कौम की भी ठीक होगी। मार्जिन रख लिया आपने। मैं अहमद रजा गफूरी साहब ये मार्जिन रख के हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे जरा इमरान खान साहब मुझे एक जुमला प्लीज कह लेने दें। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, 1 सेकंड के लिए मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, खुदा के लिए इनको सोचें, जरूर ज़हन में उतारने की कोशिश करें कि जो पॉपुलर लीडरशिप होती है, बदकिस्मती से आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है उनके खिलाफ जरूर एक महाज खड़ा करती है। जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने एक डिलीवर किया तो उसकी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर। सर आज की हमारी अदलिया का शायद उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है। जी अली मोहम्मद खान साहब, आज का मौजूदा आप पॉइंट आ गया ना, मियां साहब का पॉइंट आ गया। अली खान साहब आप कबूल करेंगे सर फैसला? अपना पेश किया, ये आप देखें, ये मैं कहना चाहता हूं। अली खान साहब आप फैसला कबूल करेंगे? आपकी जमात मनवान देखें, कैटेगोरिकल आंसर, जो भी फैसला होगा अली मोहम्मद खान, मेरी जमात और मेरी जमात के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब मानेंगे। एक बात। दूसरी, आज आपको मियां जवेद लतीफ साहब की बातों से लग नहीं रहा कि कोई ग्राउंड तैयार हो रहा है, कोई 1997 की तैयारी हो रही है क्या? देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज, इनके खिलाफ अभी तक पाकिस्तान की अदलिया में 2 बड़े तारीखी फैसले खिलाफ आ चुके हैं, और उस पे दोनों जमातों का मैं आपको तर्ज अमल बता दूं। 1997 में जब फैसला खिलाफ आया तो मियां साहब जब उस वक्त के वजीर आजम थे, उनकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोला और हमला कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया और धरने रिगिंग के इशू पे जब हमारी जदोजहद का अंजाम जो हो वो कमीशन की सूरत में निकला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, हमारे खिलाफ फैसला आया, हमने सरे तस्लीम खम किया, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। अलबत्ता सिर्फ इतना कहा कि हम फैसला मानते हैं, लेकिन जो 40 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहे हैं इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करे। तो साबित यह होता है कि तारीख यह साबित करती है कि जब मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ फैसला आता है फिर ये हमले करते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, ये 1997 नहीं है, उस जमाने में और जो भुट्टो साहब की आप बात कर रहे हो, भुट्टो साहब के जमाने में तो डिक्टेटर हुकूमत थी, आज तो जमहूरियत है, आज तो सुप्रीम कोर्ट आजाद है। और ये सुप्रीम कोर्ट मत बोलिए, मेरे लीडर इमरान खान ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने और काजी हुसैन अहमद साहब ने और हम वो कला ने मिलकर आजाद किया है। अगर किसी के दिल में यह ख्याल भी है कि वो किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर लेगा या कोई और तैयारी की जा रही है, मैं आपको बता दूं पूरी कौम उस आदमी और उस जमात के खिलाफ खड़ी होगी। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी जमहूरियत और अपनी फेडरेशन के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसला जो भी आए हम कबूल करते हैं। ये बात मियां साहब भी करें। ठीक है, ये इतना क्लियर तो मियां साहब ने नहीं किया, लेकिन वो माजी के हवाले दे रहे हैं कि इशारे और इमरान खान जी, इमरान खान मेरी यार सुन लो, मियां साहब क्लियर करें ना, फिर पूरा है जो यस और नो में बात करें, उतना क्लियर हो जितना अली खान कर रहे हैं। आप ज्यादा पुराने और तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन से ये कहता हूं कि क्लैरिटी से ये बात करता हूं कि हम फैसले को तस्लीम करेंगे। खुदा के लिए जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं, ऐसा सोचे इमरान खान साहब भी, जब उनके हक में कोई बात आती है तो वो उस अदारे को भी तस्लीम कर लेते हैं, उस शख्सियत को भी तस्लीम कर लेते हैं, और जब उनके हक में फैसला नहीं आता तो उसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सबको समझता हूं और आराम से मानना चाहिए, मानना चाहिए। एक मिनट इसके बाद एक मिनट फैसला आ गया, आप मान लेते हैं, आप लोग मान लेते हैं, इसके बाद क्या होगा? अहमद रजा कसूरी साहब और शैला रजा साहबा, आपने बातें सुन ली। आज भुट्टो साहब की बड़ी याद आ रही पीएमएलएन को भी, और उन फैसलों का तस्करा वो भी कर रहे हैं जिनका आप हमेशा करते रहे हैं। तो क्या आसानियां पैदा होंगी फैसले के बाद या हालात मुश्किल होंगे? ये मैं आप दोनों के सामने रखता हूं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। अहमद रजा कसूरी साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब एक मरतबा से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं कि पॉपुलर क़यादत के खिलाफ फैसले आते हैं तो आवाम कबूल नहीं करती। सिचुएशन किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, बात यह है कि यहाँ पॉपुलर देखने का पॉपुलर फैसला किस तरफ है, दैट हैज टू बी डिटर्मिन्ड। और मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझो, तो देखें बात यह है कि आज पैनामा जो है हर बस में डिस्कस हो रहा है, ट्रेन में डिस्कस हो रहा है, बार रूम में डिस्कस हो रहा है, होटल्स में डिस्कस हुआ है, कॉफ़ी हाउसेज में डिस्कस हो रहा है, क्लब्स में डिस्कस हो रहा है, सेक्रेटेरिएट में डिस्कस हो रहा है। सो एवरीवेयर विल सी, यानी सो मच सो देहातों तक ये उसका जो पर्कुलेटिंग और उसका सैचुरेटिंग इफेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट देहातों तक चला गया है। तंदूर पर भी जो बंदा खड़ा हुआ है, दो बंदे इंतजार कर रहे हैं, वही कहते हैं शाबदीना ये पजामे का की बनेगा, उनको पनामा नहीं आता, ये पजामे का की बनेगा। दूसरा कहते अल्लाह देते, इट्स ए पब्लिक इशू, इट्स ए पब्लिक इशू। देयरफॉर देखें बात यह है कि आप जब एक पोजीशन में होते हैं ना, अपना जहां आप लास्ट पोजीशन में चले जाएं, तो आपको तारीख औहदों से याद नहीं करती, तारीख आपको याद करती है इवेंट के साथ। और उसकी मिसाल यह है कि 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ और 150 साल हर रोज दिल्ली में बादशाह है। दैट मीन के औहदे के लिहाज से बादशाह है, लेकिन नोबडी नोज। लेकिन एक कमजोर तरीन बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको के कमजोर तरीन, बिल्कुल ठीक है, वो याद रहा, अपनी कोख में संभाल लिया, क्योंकि वो इवेंट के साथ कनेक्टेड है। इवेंट क्या है? आजादी हिंद। अब ये जो लॉ जजेस हैं, इनके भी किसी का साल, किसी का 1.5 साल रह गया है, और सच ए बिग इवेंट, सच ए बिग इवेंट। सर मैं बाद के हालात की बात कर रहा हूं। देखिए फैसला, इंसान फैसला आप नहीं जानते क्या है, है कि इंसान, लेकिन बात के हालात किस तरह के हो सकते हैं सर? क्या, 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 क्या,
हमारी पॉलिटिकल पार्टी की फ्रस्ट्रेशन देखते हुए देखिए बात यह है कि ये होता है तो पीपल्स पार्टी एंड नून विल मूव टुगेदर, बिकॉज यहां से फैसला यहां के रुक नहीं जाना, उसके बाद एहतसाब का अमल शुरू होना है। जब एहतसाब का पहिया चलेगा तो क्यू में नवाज शरीफ के बाद जो है जरदारी भी खड़ा हुआ है। सो इनका जो COD के तहत इनका एक होगा और ये नारे लगाएंगे निजाम खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। ना निजाम खतरे में होगा ना जमहूरियत में खतरे में होंगे। ये जो लोग हैं जो इस मुल्क को लूट के खा गए, इनकी पकड़ धकड़ होगी, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा, इनको कटहरों में लाके खड़ा किया जाएगा और कौम जो है शादियाने बजाएगी। जी मियां साहब क्विकली बोलिए। अभी ख्वाजा साद रफीक साहब का स्टेटमेंट भी है, उन्होंने अभी कहा है कि पनामा केस मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। एक मैं अर्ज कर लूं, कसूरी साहब जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त कितने लोगों को कुटहरे में खड़ा किया गया और किन का एहतसाब हुआ, ये भी जरूर लोगों को बताएं। मेरा मुशर्रफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड, मुशर्रफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो शलवार कमीज वाले मुशर्रफ के साथ, वर्दी वाले मुशर्रफ के साथ मैं नहीं था, मैं उसके साथ नहीं था। अच्छा मेरी बात सुन लेना, आप पेंट कोट वाले के साथ हो, वर्दी वाले के साथ या शलवार कमीज के वाले के साथ, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं कि चौकों चौराहों में फत्ता पान वाला दूजा तीजा जो बातें सारी कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, मगर क्या कर रहे हैं ये भी तो लोगों को बताएं। इमरान खान साहब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिस किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया, मैं क्यों बात करता हूं जुल्फकार अली भुट्टो की, मैं इसलिए जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं कि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया। मैं क्यों बात कर रहा हूं नवाज शरीफ की, और सर उस जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में आपकी लीडरशिप ने जो कुछ किया है, इसलिए निशाने इबरत हम इस जगह को बना देंगे जहां फांसी दी थी। सर छोड़ दें, अभी छोड़ दें आप सर। नहीं सर, नहीं सर, आप वक्त के साथ साथ मौक़िफ़ तब्दील करते हैं सर। आपकी क़यादत भुट्टो साहब के बारे में क्या कुछ कहती रही है वो आपको अच्छी तरह याद है। मैं अभी ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि ये जो पनामा केस है यही जमहूरियत के खिलाफ साजिश और मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश। जी शाला साहब। देखिए पनामा केस पाकिस्तान की तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया ना, ये तो वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैंडल है करप्शन का, जिसपे बहुत सारे ममालिक के 3 ममालिक के वजीर आजम तो जा चुके हैं। लेकिन अब जो असल बात है वो ये है कि फैसला जो भी आए उसको कबूल करना एक अलग बात है और उस पर अमल होना एक अलग बात है। और खालिक आइन ने ये कहा था, इफ आई असैसिनेटेड में लिखा कि बेशक मुझे मार दिया जाएगा लेकिन मैं डिक्टेटर के हाथों मरना पसंद करूंगा, तारीख में नहीं। और लेकिन आईनी तौर पर जो है अदलिया का दिवालिया हो गया था उस पर, और हुआ हुआ है कि वो एक दाग है। और रेफरेंस केस में मैं बैठती रही, उसमें मैंने देखा कि शहीद भुट्टो की आवाजें जजेस साहिबान की तरफ से, ऑनरेबल जजेस साहिबान की तरफ मैडम इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? आपको क्या गेन होगा इससे? देखिए फैसला मैंने कहा कबूल करना एक अलग बात है और उस पर अमल होना एक अलग बात है। तो ये फैसला जो भी होगा उस पर अमल होगा और ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक हमारी बात है जी, हमारा कसूरी साहब, मैं आपके दिल का क्या करूं, पनामा में नाम नहीं है। इससे पहले जो केसेस हैं उसमें 11.5 साल जेल हो चुकी, बरी हो चुके, जबान कट चुकी, सब हो चुका, कुछ साबित नहीं हुआ। पनामा में हमारा नाम नहीं है और बाकी तो हसरतें रहती हैं। लेकिन मेरा बिलीव ये है, 3 बातें। एक मिनट देखें। एक तो अदालत है खुदावंदे करीम की, जहां ना कोई साजिश चलती है, ना कोई वकील की जरूरत होती है। एक ये अदालत हमारी अदालत है और एक अवाम की अदालत है। तो ये जरूर हुआ कि ये जो मुकामी अदालत थी इस तरह की अदालत और खुदाए करीम की अदालत हमारे साथ थी। इसलिए मैं कहूंगी कि जो चीज पाकिस्तान की तारीख पे, अदलिया की तारीख पर दाग है वो दाग रहेगा। वो दाग लगाने वाले जो हैं वो उन्होंने सही काम नहीं किया। और आप देखें कि आज गड़ी खुदाबख्शाबाद है और आज गड़ी खुदाबख्शाबाद आज सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं। डिप्टी स्पीकर हैं, आप ज्यादा बेहतर समझती हैं मैडम। ये हसास मामलात हैं, सारे लोग आपको देख रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करेंगे यहीं से।
वेलकम बैक। अली अहमद खान साहब, अभी वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि पनामा केस मुल्की तरक्की और जमहूरी तसलसल के लिए एक साजिश है और कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। वो उनका स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है, मीडिया पे आ रहा है। बट एक पनामा लीक्स है, एक डॉन लीक्स है, उसका भी फैसला आने वाला है। फिर आपने और पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग के खिलाफ एक जोरदार तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। मियां साहब पहले भी कहते हैं आप काम नहीं करने देते, अब आखिरी साल है फिर वो कहेंगे कि आप काम नहीं करने दे रहे। जी अली महमूद खान साहब। जी इमरान साहब, देखिए जहाँ तक ये मिनिस्टर साहब की बात का ताल्लुक है तो उसका तो मैं क्या जवाब दूँ। ऐसी बातें और ऐसी शख्सियात जो हैं वो तारीख में याद नहीं रखी जाती जो किसी शख्सियत के लिए या किसी जमात के लिए अपने मुल्क की मफाद को दाव पे लगाएं। क्या पाकिस्तान में एक मजबूत फैसला आना जो हक पे मबनी हो वो नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान को एक मजबूत सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान के जजों को जो है वो धमकियां देनी चाहिए? लोहे के चने का क्या मतलब है? हु इज नोबडी इज लोहे का चना। हम मट्टी से बने हैं, मट्टी में जाना है, हम मट्टी के पुतले हैं। और अल्लाह को इंसान में सबसे जो ज्यादा चीज पसंद है वो आजिज़ी है, आजिज़ी है, आजिज़ी। अल्लाह कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास यही चीज नहीं है, मेरे पास आओ वो क्या ना, वो आजिज़ी है, आजिज़ी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, सिर्फ एक मैसेज मैं देना चाहता हूं ख्वाजा साद रफीक साहब को और उनके जो भी उनके साथी जो इस सोच के हैं, सारी नून लीग वाले इस सोच के नहीं होंगे। ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खुदा का खौफ करें, रहम करें, पाकिस्तान के अदल के निजाम को धमकियां देना बंद करें। मियां साहब मैं वापस आपके पास आऊंगा मियां साहब, लेकिन शैला रज़ा साहिबा अपना नुक्ता बयान कर रही थी और उस वक्त मुझे ब्रेक लेनी पड़ी थी। शैला रज़ा साहिबा अब क्विकली इसको कंप्लीट कर बात को कि इस फैसले के मैंने आपसे सवाल ये रखा था कि पीपल्स पार्टी पे क्या असरात हो। देखिए पीपल्स पार्टी पे क्या होंगे, हमने एहतसाब बिल बनाया, हमने TORs बनाए। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर कभी एहतसाब हुआ है, अदालतों में घसीटे गए हैं, गलत फैसले आए हैं, वो सिर्फ हमारे लिए आए हैं। हम तो चाहते हैं कि इंसाफ हो और इसीलिए हमने ये किया है। इस मुल्क को आइन हमने ही दिया है कि इसको कानून के हिसाब से चलाया जाए, उसको सही भी हमने किया है। इसके बावजूद कि हम 126 थे 342 के ऐवान में, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही फैसला है। और दूसरी बात ये कि मैं दोबारा कहूंगी कि इस फैसले को जो है जो आएगा, हमारी ख्वाहिश आए, लेकिन जो हमारे तारीख पढ़ी है उसमें जो है जिस तरह की बातें हैं उसको देखते हैं तो हमें समझ आ रहा होता है कि नून लीग वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। 90s में जिन इल्ज़ामात के तहत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी उसी में ही नवाज शरीफ की गई थी, लेकिन उनको फिर बहाल कर दिया गया था। फिर इसी तरह जो उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा वो सज़ा खा के गए, लेकिन उन्हें बुलाया गया और उन्हें जल्दी जल्दी अच्छे सर्टिफिकेट दे दिए गए। इसी तरह जो है हुदैबिया वाला टंगा हुआ है। तो ये एक तारीख होती है जिनसे इंसान पढ़ता है, सीखता है, आगे देखता है। लेकिन बस मैं यही कहूंगी कि ख्वाहिश यही है कि इस मुल्क में जो है इदारे मजबूत हों और वो बगैर किसी दबाव के अपना अपना काम करें। मियां जवेदी साहब, जो अपोजिशन मिलके परसेप्शन बना रही है वो ये बना रही है कि अगर MLN के खिलाफ फैसला आया तो फिर तो हक और इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। यानी इससे आगे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये परसेप्शन बनाई जा रही है सोच समझ के कि अगर PMLN के खिलाफ फैसला आया तो यही इंसाफ होगा। देखें, किसी की ख्वाहिश पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं अपनी बात पहले से की फिर दोहराऊंगा। मैं कहता हूं कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले ना दिए जाएं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कौन दे रहा है सर? जो कह रही है ना कि माजी में, यार मेरी बात तो सुन लेना। शैला बीबी ने यह कहा कि माजी में गलत फैसले हमारे खिलाफ आए पीपल्स पार्टी, क्या आज ये ख्वाहिश करती हैं कि हमारे खिलाफ भी गलत फैसले आए? ये नहीं मुनासिब। अगर उस वक्त गलत फैसले हुए थे तो दूसरे के मुतल्लक भी गलत फैसले नहीं आने चाहिए, इंसाफ पर मबनी फैसले आने चाहिए। और मैं एक और बात कह दूं, जो आप बात कर रहे हैं कि सारी जमातें इकट्ठी होकर मुस्लिम लीग के खिलाफ इत्तेहाद बना रही हैं या कोई ऐसी प्लानिंग कर रही हैं,
तो भाई आज का फैसला आप देख लें, आज चकवाल में पूरी जमातें जो थी छोटी बड़ी तमाम ने मिलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और अवामी फैसला क्या आया? ठीक है, अवामी अब फैसला जरा मुस्लिम लीग मियां नून साहब के हक में आया। एक देखें, बात यह है कि मियां साहब जो अवामी इशू है मुझे इसका जवाब जरूर दें कि 16-16 घंटे कई इलाकों में, आज मैंने हर जगह फोन करके हमने आज पता किया है 18-18 घंटे सर लोड शेडिंग। सर 4 साल के बाद अगर आपने ये करना था तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए थे सर? मेरी बात सुन लें, 2013 में 13,600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी। 2016 में आकर यही 17,400 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अब डिमांड भी बढ़ रही है। हाँ, ये बदकिस्मती जरूर है सर, पैदावार 13,200 मेगावाट में आज की आपको बता रहा हूं सर, 14 अप्रैल की पैदावार 13,200 मेगावाट। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सुन लें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बदकिस्मती जरूर है कि भिक्खी पावर प्लांट, साहिवाल पावर प्लांट, नंदीपुर और जो चोलिस्तान वाले, ये 4,500-5 हजार मेगावाट बिजली बनती है। ये अगले 3-3.5 माह के अंदर नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी और इससे जो आपका शॉर्टफॉल है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, शैलरदा साहब आपके खिलाफ एहतजाज होते थे गर्मियों के अंदर, अब आप भी पक्खियां झलेंगे, आपकी क़यादत कह रही थी साहब। इस पे शहबाज शरीफ साहब का धरना बनता है उधर मीनारे पाकिस्तान के नीचे, सर उन्होंने लगना चाहिए जी। शैलरदा साहबा जी, अच्छा उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब जो बात कर रहे हैं ना, उस वक्त इमरान खान साहब ये शैलरदा साहब जल्दी मुझे इस पे आपका जुमला चाहिए, मैं आपसे कंक्लूड करना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आपके साथ हुई है लोड शेडिंग। सूबाई जो गवर्नमेंट हुकूमतें हैं, देखिए मियां साहब जी, देखिए हेलो जी, अगर ये दयामर और भाषा और नीलम जेलम पे पैसा लगा देते और नए एमओयूज के चक्कर में ना पड़ते, एलएनजी के चक्कर में ना पड़ते तो सूरत हाल दूसरी होती। लेकिन 6 महीने क्या, ये हर चीज में नाकाम रहे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है, आप कह रही प्रायोरिटी ठीक नहीं थी, बिजली बनाने की, आप कर सकते हैं।